उस साल आसमान ने जैसे अपनी कृपा ही रोक दी थी। जेठ और आषाढ़ के महीने बीत गए, लेकिन एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। खेत प्यासे थे, जैसे धरती मां स्वयं तड़प रही हो। नहरों में पानी नहीं था, कुएं सूख गए थे और तालाबों में दरारें पड़ गई थीं। शिवलाल रोज आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या भगवान ने हमारी परीक्षा लेने की ठान ली है? फसल की बुआई तो उसने पहले ही कर दी थी, लेकिन पानी न मिलने के कारण बीज अंकुरित ही नहीं हुए। दिन ब दिन चिंता बढ़ने लगी। घर में अन्न का भंडार कम होता जा रहा था। गांव के कई लोग शहर की ओर पलायन कर चुके थे। कोई मजदूरी करने चला गया तो कोई रिश्तेदारों के पास। पत्नी गीता बोली, शिवा, क्या अब हमें भी गांव छोड़ना पड़ेगा? शिवलाल ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं गीता, जब तक ये मिट्टी मेरे पांव के नीचे है मैं इसे छोड़ नहीं सकता। यही मेरी मां है, यही मेरी जिंदगी। उस रात उसने अपने छोटे से आंगन में बैठकर चुपचाप आसमान की ओर देखा। सितारे वैसे ही चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उम्मीद की। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, फिर खेत का एक छोटा हिस्सा चुना और उसमें टमाटर, मिर्च और भिंडी जैसे कम पानी वाली सब्जियां उगाने का निश्चय किया। लोगों ने ताना मारा, अब क्या तू मंडी में सब्जी बेचेगा? पर शिवलाल मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, मेहनत कोई भी हो, इज्जत की होनी चाहिए। शिवलाल ने नए तरीके से खेती शुरू की। उसने अपने खेत के सूखे हिस्से में जैविक खाद बनाई, पुराने जानवरों की खाद और पत्ते जमा कर। पास के सरकारी कृषि केंद्र से जाकर उसने ड्रिप सिंचाई के बारे में जाना। छोटे छोटे पाइप लगाकर पानी की बर्बादी कम करने की कोशिश की। धीरे धीरे सब्जियां उगने लगीं। टमाटर लाल लाल और मीठे, भिंडी ताजी और मिर्चें चमकदार। शिवलाल रोज साइकिल लेकर पास के कस्बे की मंडी में सब्जियां बेचने गया। शुरुआत में लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन उसके मेहनती और भरोसेमंद स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया। उसका छोटा प्रयास गांव में उम्मीद की नई किरण बन गया। धीरे धीरे आसपास के कुछ किसान भी उससे सीखने आने लगे। उन्होंने खेती के पुराने तरीके छोड़कर नई तकनीकें अपनानी शुरू की। शिवलाल की पत्नी गीता भी घर के कामों के साथ साथ सब्जी की पैकिंग और मंडी तक ले जाने में मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देंगे। रवि और सोहन स्कूल में अच्छे छात्र थे। वे अक्सर अपने पिता से कहते, पिताजी, हम भी बड़े होकर खेती के नए नए तरीके सीखेंगे। शिवलाल का हृदय गर्व से भर उठता। शिवलाल की मेहनत रंग लाने लगी थी। गांव के अन्य किसान भी उसकी तरफ ध्यान देने लगे थे। वे उसकी सलाह लेने गांव के चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। शिवलाल उन्हें समझाने लगा कि कैसे नई तकनीक अपनाकर लागत कम और पैदावार बढ़ाई जा सकती है। एक दिन गांव में कृषि विभाग का अधिकारी आया। उसने शिवलाल के खेत का निरीक्षण किया और उसकी मेहनत की तारीफ की। अधिकारी ने कहा, शिवलाल जी, आप अपने काम से एक मिसाल बन गए हैं। सरकार भी किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिनका लाभ आप ले सकते हैं। शिवलाल ने सरकारी सहायता लेकर ड्रिप सिंचाई प्रणाली को और बेहतर किया। गांव में एक सामूहिक कृषि समूह बनाने की पहल की, जिसमें कई किसान जुड़ गए। अब वे मिलकर बीज, खाद और कीटनाशकों की खरीद करते, जिससे खर्च कम हो जाता। शिवलाल ने गांव की महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ने का फैसला किया। महिलाओं ने मिलकर अचार, पापड़ और मसाले बनाना शुरू किया। इससे परिवारों की आय बढ़ी और गांव में आर्थिक समृद्धि आई। एक साल बाद मौसम ने फिर करवट ली। इस बार बरसात आई, लेकिन ज्यादा और अचानक। तेज बारिश से गांव में बाढ़ आ गई। खेतों में पानी भर गया, फसलें डूबने लगीं। किसानों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। शिवलाल ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, यह भी एक परीक्षा है, इससे भी पार पाना है। वह अपने खेत में जाकर पानी निकालने के उपाय ढूंढने लगा। अपने साथियों को भी संगठित किया। उन्होंने मिलकर नहर की सफाई की, खेतों में ड्रेनेज सिस्टम बनाया जिससे पानी निकले। गांव के लोगों ने भी हाथ बंटाया। शिवलाल ने कहा, जब प्रकृति अपना रूखा चेहरा दिखाए, तब हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। विपरीत परिस्थितियों में भी उसने हार नहीं मानी और इसी दृढ़ता ने गांव वालों को भी हिम्मत दी। धीरे धीरे पानी कम हुआ और खेतों में नई फसल बोई जा सकी। फसल अच्छी हुई। इस बार टमाटर, मिर्च, लौकी और बैंगन की बम्पर पैदावार हुई।
शिवलाल का खेत फिर से हरा भरा हो गया। मंडी में उसकी सब्जियां हाथों हाथ बिकने लगीं। व्यापारी तक अब उसके खेत से सीधे सब्जियां मंगवाने लगे थे। इसी बीच राज्य कृषि विभाग की एक टीम निरीक्षण के लिए आई। उन्होंने शिवलाल की तकनीकों, खेत की दशा और गांव में फैले परिवर्तन को देखा। अधिकारी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने शिवलाल का नाम सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील किसान पुरस्कार के लिए भेजा। कुछ महीनों बाद कृषक शिवलाल को जिला मुख्यालय पर बुलाया गया। एक भव्य समारोह में मंच पर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया गया। उनके गले में शॉल डाली गई, हाथ में प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी दी गई। उस मंच से शिवलाल ने कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं बस एक छोटा किसान हूं जो अपनी मिट्टी से प्यार करता है। इस धरती ने मुझे सिखाया कि अगर मन में विश्वास हो और हाथ में मेहनत की ताकत, तो कोई भी बुरा वक्त ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। तालियों की गड़गड़ाहट में उसकी आंखें नम थीं। ये आंसू खुशी के थे, संघर्ष की जीत के थे।